कुछ इस तरीके से पेट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उनको चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है। काफ़ी दिनों से वो परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है क्या। वो समझते हैं कि उनको आईबीएस है या फिर संग्रहणी है, कोलाइटिस है या कोई और पेट की कोई और दिक्कत है। चूँकि पेट की बहुत ही सामान्य सी दिक्कत होती है, पर लोग इससे दो चार होते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। तो जो भी समस्या है उनकी, पेट में आंव आ रही है, चिकना युक्त मल आ रहा है, पेट में गैस बनती है, शौच में बहुत ही बदबू आती है, बहुत ही देर बैठे रहना पड़ता है। तो इस तरीके से जो समस्या है वो चूंकि उनकी बहुत ही दिनों से चली आ रही है और कोई भी इसका समाधान उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और उनको समझ भी आ जाएगा कि उनकी दिक्कत क्या है और क्या कौन सी दवाई उनको लेनी है और किस तरीके से उनका समाधान निकल ही आएगा। जो दवाइयाँ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो एक तो आयुर्वेदिक हैं, 100% हानि रहित हैं, वो लाभ ही करती हैं, उनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। तो इस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। कारगर दवाई है, बहुत ही सिद्ध दवाई है, बहुत ही लाभ करने वाली दवाई है। ये अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभ करती है। देखिए, इतने सारे इसके धर्म गुण हैं, यानी इतने सब व्याधियों में ये लाभ करती है। बैद्यनाथ कंपनी जो कि कुटज घनवटी बनाती है, तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो अतिसार जो होता है उसमें आपको बार बार शौच की तरफ जाना होता है। संग्रहणी जो होती है वो बहुत ही पुरानी, आपकी ये जो समस्या आपकी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है, जैसे चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है, भूख में कमी हो गई है और आपको अब पेट फूला रहता है, अफारा बनता है, यानी आपको कुल मिला के आपको ऐसा लगेगा कि आप डिस्कम्फर्ट जोन में आप जी रहे हैं। यानी कि आपकी भूख की कोई इच्छा नहीं है, भूख नहीं लगती, खाने में इच्छा नहीं होती, भूख का समय हो जाने पे भी आपको भूख नहीं लगती और खाने से आपको अरुचि हो गई है। यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ अब इस तरीके से बन गया है कि खाना तो खा रहे हैं आप जीने के लिए, पर वो खाना आपको कहीं से एनर्जी नहीं दे रहा, आप में कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। तो उस उनमें ये दवाइयाँ बहुत ही काम करती हैं, बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट आता है। क्योंकि ये जब समस्या आपकी ठीक हो जाती है तो आपका खाने पीने का भी मन करता है और आपको खाया पिया शरीर में भी लगता है, अंग भी लगता है। तो कुछ दवाइयाँ इस तरीके से आपके सामने अभी मैं इनका विवरण मैं दे देता हूँ आपको। तो कुटज घनवटी आप ले आइए। तो कुटज घनवटी लाने के बाद आपकी आधी समस्या तो यहीं पे समाप्त हो गई। तो कुटज घनवटी के बाद आपको जो दूसरी टैबलेट लेनी है वो है बैद्यनाथ की ही अग्नितुंडी वटी। तो देखिए, बैद्यनाथ की अग्नितुंडी वटी मंद अग्नि, अग्निमान, अजीर्ण एवं मूत्र रोगों में लाभ करती है। तो जो अग्नितुंडी वटी है वो क्या करेगी कि कई लोगों में जब ये चिकना युक्त मल, आंव युक्त मल और पेट में फूला रहना, वायु बनना, गैस बनना, इन सब से जब पीड़ित होते हैं तो उनकी जो भूख लगने की क्षमता है जो पहले हुआ करती थी वो इस व्याधि के चलते, यानी जब वो इस रोग से पीड़ित होंगे तो उनमें भूख की कमी आएगी, वो उनको भूख नहीं लगती, भोजन का समय हो जाने पे भी उनको भूख नहीं लगती, या फिर बहुत थोड़ा खा लिया उन्होंने, आधी से एक रोटी ही खाई और पेट भरा भरा सा लगता है। फिर उनको ये होता है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट में दर्द सा उठता है, उनको लगता है अब शौच की तरफ जाना पड़ेगा। फिर वो शौच की तरफ जाएंगे तो उनको जो भी जितना भी मल आएगा वो बदबूदार होगा, आंव युक्त होगा, चिकना होगा। तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है इनके साथ में। कुछ हो सकता है कभी कभार किसी डॉक्टर से दवाई ले लेने के बाद उनको कुछ आराम भी मिलता है कुछ दिन के लिए, पर फिर से वो समस्या बनी रहती है और उनकी भूख भी कहीं ना कहीं मंद पड़ती चली जाती है इस बीमारी में। तो अग्नितुंडी वटी क्या करेगी, उनकी भूख को जागृत करेगी। यानी कि जो समस्या है आपका, जो भूख नहीं लग रही टाइम पे, तो भूख भी जागृत करेगी, आपकी खाने में रुचि बढ़ेगी। तो एक आप दूसरी जो वटी है वो अग्नितुंडी वटी ले आए। इसी तरीके से जो हमारी ये तीसरी दवाई है वो है पंचामृत परपटी। तो पंचामृत परपटी भी बहुत ही शानदार दवाई है। ये संग्रहणी रोग, अतिसार, मंद अग्नि की सुप्रसिद्ध एवं प्रचलित दवा है। तो देखिए, ये वाली जो पंचामृत परपटी है
ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी होती, ये प्रॉपर्टी रूप में होती है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आती है पंचामृत प्रॉपर्टी। तो ये देखिए इस फॉर्म में होती है। ये आपको एक राख की तरह लगेगी, जैसे कि कोयले की राख होती है ना, तो उस तरीके से आपको ये लगेगी कि ये कोयले की राख है। पर इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना होता है। ये आपको 120 से 125 मिलीग्राम, यानी कि बहुत ही चने के बराबर, जो आपको एक छोटा टुकड़ा दिख रहा है, लगभग इतना ही शहद में पीस के या शहद में मिला के आप इसे खा सकते हैं। तो इसकी जो पंचामृत प्रॉपर्टी है, इसको आप सुबह शाम लीजिए, थोड़े से शहद में मिला के आप इसका सेवन कीजिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। पंचामृत प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया कि इसको आप शहद से मिला के लीजिए। इसी तरीके से जो अग्नितुंडी वटी और कुटजघन वटी है, इनकी एक एक गोली लेनी है आपको। तो ये जो अग्नितुंडी वटी है, ये हो गई आपकी अग्नितुंडी वटी। और कुटजघन वटी, इसी तरीके से कुटजघन वटी की भी एक ही गोली लेनी है। एक गोली ये फ्रेंड्स, एक गोली ये अग्नितुंडी वटी कुटजघन वटी की एक एक गोली। इसे आप सुबह दोपहर शाम, अगर आपकी समस्या ज़्यादा है, यानी कि आप काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हैं कि आपकी दिक्कत ज़्यादा है, आपको भूख नहीं लगती, आपको चिकना युक्त मल आता है, आंव युक्त मल आता है, बहुत ही बदबू आती है और बहुत बहुत देर तक बैठना पड़ता है और दिन में कई कई बार आपको जाना पड़ता है, और खाना खाने के बाद आपको लगता है कि अब आपको फिर से शौच के लिए जाना पड़ेगा, या पेट में आपको दर्द महसूस होगा, पेट में आपके दर्द बना रहता होगा। तो ये कुछ इसके सिम्टम है जिससे जाना जा सकता है कि हमें यही समस्या है। तो इन दवाइयों से फ्रेंड्स लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।